नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं प्यारे विद्यार्थियों? पूरी उम्मीद करता हूं खूब खुश होंगे, मस्त होंगे, हंसते होंगे, खाते होंगे, पीते होंगे। ये सब चीजें करते रहिए प्यारे विद्यार्थियों और साथ साथ में पढ़ते रहिए। पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है बेटा जी। आज इस वीडियो के अंदर आपके जो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आया है इसके विषय में अपन बात करेंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न सॉल्व करना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके जो सत्रांक है, जो स्कूल से भेजे जाने वाले नंबर हैं, वो इन्हीं पर निर्भर करते हैं, इन्हीं पर निर्भर करते हैं बेटा जी। तो आप इन चीजों को अच्छे से सॉल्व कीजिए। और प्लस पॉइंट ये कि इस प्रपत्र के अंदर जितने भी चैप्टर पर आधारित प्रश्न पूछे गए, ये चैप्टर सारे मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूं। तो पूरी उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इस प्रपत्र को अच्छे से सॉल्व कर लिया होगा। और अपन स्टार्ट करते हैं। आपके 20 नंबर का ये टेस्ट है और 20 के 20 नंबर आपको इसमें बनाने हैं बेटा जी। तो किस तरह से ये नंबर बनेंगे? पहला क्या कह रहा है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपके 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर का आपके प्रश्न है। तो उस 1 में से 1 नंबर कैसे निकालें, ये स्टार्ट करते हैं। जिस प्यारे विद्यार्थी ने ये वीडियोस देख रखे हैं उनको तो मेरे हिसाब से इस पेपर के अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी। उसने चुटकियों में इस पेपर को सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो पहले प्रश्न पर आते हैं बेटा जी। आपका पहला प्रश्न है, सूची पर्यावरणम इति पाठः विरचितम। सूची पर्यावरण पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? सूची पर्यावरण पाठ जो कि आपका पहला ही चैप्टर है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है बेटा जी आपके हरिदत्त शर्मा। हरिदत्त शर्मा ये इसके लेखक हैं। सूची पर्यावरण पाठ के लेखक हैं हरिदत्त शर्मा। अगला प्रश्न भी इसी पाठ में से आपके लिया गया है। सूची पर्यावरणम इति पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलिता। सूची पर्यावरण पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो बेटा आपका ये जो चैप्टर है वो लिया गया है लसल लतिका से। लसल लतिका नामक ग्रंथ से इस चैप्टर को लिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है अपना, सत शक्ति यानम मुंचती। शत मतलब होता है सैकड़ों, शक्ति यानम मतलब गाड़ियां, मुंचती में छोड़ती है। क्या छोड़ती है बेटा जी? 4 ऑप्शन है आपके पास में, धूमम, सुगंधम, ध्वल पुष्पम और जलम। तो इसके अंदर आंसर आपका हो जाएगा धूमम, यानी कि धुआं छोड़ती है। जो सैकड़ों गाड़ियां हैं वो आपके आंसर हो जाएगा कि वो धुआं छोड़ती है। महानगरे कीदृशम भक्ष्यम अस्ति। महानगरों में कैसा भक्ष्यम यानी कि भोजन है, कैसा भोजन है? तो कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु मिश्रितम यानी कि गंदी वस्तुएं मिली हुई या मिलावटी भोजन गांवों के शहरों के अंदर मिलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन। कवि ग्रामांते प्रपश्यति। कवि ग्राम प्लस अंते यानी कि गांव की सीमा पर प्रपश्यति मतलब देखता है या देखना चाहता है। तो इसके अंदर ये है आपके 4 ऑप्शन, निर्जर नदी, शत शक्ति यानम, वाष्प यानमाला, सैकड़ों गाड़ियां, रेलगाड़ियां या झरने और नदियां। तो बेटा जी आपको ध्यान में है कि वो तो सैकड़ों गाड़ियों से और रेलगाड़ियों की आवाज से दुखी हुआ गांव में गया है।
तो वो वहां पर क्या देखना चाहेगा अपने, वो देखना चाहेगा निर्जर नदी यानी कि झरने और नदियां देखना चाहेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही क्या हो रखा है, तंग हो रखा है। किस चीज से तंग हो रखा है, इन सैकड़ों गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से और रेलगाड़ियों की आवाज से। तो वो देखना चाहता है झरने और नदियां। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर अपन बात करें बेटा जी। नेक्स्ट प्रश्न अपना कहता है कि माला रमणीया, माला सुंदर है, किसकी माला सुंदर है, याना नाम, ललित लता नाम, चक्रा नाम या यंत्रा नाम। तो इनकी तो माला नहीं बनती, तो माला किसकी बनेगी, ललित लता नाम। ये इसका आंसर हो जाएगा ललित लता नाम, ललित लता नाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। दशनहि शब्दस्य अर्थम अस्ति, दशनहि शब्दस्य अर्थम अस्ति, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपके दांतों से। दशनहि शब्द का आंसर हो जाएगा आपके दांतों से, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है सूची पर्यावरणम इति पाठस्य विद्या अस्ति, सूची पर्यावरण पाठ की विद्या कौन सी है, तो ये अपन ने पढ़ा है श्लोकों के अंदर, श्लोकों के अंदर पढ़ा है बेटा जी। तो ये हो जाएगा आपके पद्य विद्या का, ये हो जाएगा आपके पद्य विद्या का। नेक्स्ट क्या कह रहा देखिए, पर्यावरणम इति शब्दस्य संधि विच्छेदम। आपको मैंने जब संधि कराई तब यण संधि पढ़ाई थी, यण संधि पढ़ाई थी। यण संधि में परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम, फिर क्या होता है बेटा जी, इसको अपन समझाते हैं। देखिए ये है आपका परि प्लस आवरणम, यण संधि का उदाहरण है। क्यों है, ई के बाद असमान स्वर आ गया, इसलिए यण संधि का उदाहरण है। हुआ क्या देखिए, र में से ई को निकाला, र हलंत हो गया, इस ई की जगह आ गया आपके य, और इधर आ गया आवर्णम, है ना। अब इसको जोड़ते हैं अपन, तो देखिए र और य दोनों व्यंजन है, जोड़ेंगे नहीं। और एक चीज मैंने आपको बता रखी है, जब भी हलंत र के बाद कोई व्यंजन आ जाता है तो वो र आगे वाले व्यंजन के ऊपर चला जाता है। यह व्यंजन है, आ स्वर है, ये जुड़ गया तो ये बन गया या, और ये र आ जाएगा यहाँ पे, और वर्ड बन जाएगा आपके पर्यावरणम, वर्ड बन जाएगा आपके पर्यावरणम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, परि प्लस आवरणम, परि प्लस आवरणम, ये परि प्लस आवरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर संधि पूछ ले तो ये है आपके यण संधि का उदाहरण है। सूची पर्यावरणम इति पाठस्य अंतिम पंक्तिषु, सूची पर्यावरण के पाठ की अंतिम पंक्ति में कवि ने क्या कामना की है, तो इसके अंदर आपने जिस जिस प्यारे विद्यार्थी ने ये वीडियो देख रखा है तो उसको पता है कि उसने अंतिम पंक्ति में कहा है मानवाय जीवनम काम्ये, मानवों के जीवन की कामना करता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके मानवाय जीवनम काम्ये, इसका आंसर हो जाएगा आपके मानवाय जीवनम काम्ये। तो इसका स नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मानव जीवनाय। फिर अगला प्रश्न अपने आता है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि मानवा नाम शरणम अभवत्, मानवों का चलना हो गया था, है ना। कैसा हो गया था मानवों का चलना, याना नाम अनंत पंक्तियों, यानी कि गाड़ियों की अनंत पंक्तियों के कारण मनुष्यों का चलना क्या हो गया था, अपने कठिनम, कठिन हो गया था मनुष्यों का चलना, मनुष्यों का चलना इसमें कठिन हो गया था, क्योंकि गाड़ियों की अनेक पंक्तियां शहरों के अंदर लगी हुई थी। पाषाणी सभ्यता इति पदे विशेषण पदम किम। देखिए बेटा जी, मैंने आपको विशेषण और विशेष्य बताया है। जो विशेष्य की विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। इसको मैं आपको बता रहा हूं, एक्सप्लेन करके देखिए। विशेष्य
और विशेषण, विशेष्य और विशेषण। देखिए विशेष्य किसको कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो आपके कहलाता है विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वो तो आपके कहलाता है विशेष्य। और जो विशेषता बताने वाला शब्द है, जो विशेषता बताने वाला शब्द है वो कहलाता है आपके विशेषण। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे कह दिया प्राज्ञः छात्रः, प्राज्ञः छात्र, छात्र बुद्धिमान है। तो देखिए किसकी विशेषता बता रहे हैं? छात्र की। तो छात्र तो हो गया आपके विशेष्य। और कैसा है छात्र? प्राज्ञ, यानी कि बताने वाला शब्द कौन सा है? विशेषता बताने वाला शब्द है प्राज्ञ, तो बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा? आपके विशेषण। तो यहां पर बात करें सभ्यता, सभ्यता कैसी है? पाषाणी, पाषाणी मतलब पथरीली। तो यहां पर सभ्यता की विशेषता कौन बता रहा है? पाषाणी शब्द बता रहा है। तो इसके अंदर आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाषाणी। ये आपका आंसर हो जाएगा पाषाणी। कर्णीयम, अनियर प्रत्यय मैंने आपको कराया था। अनियर प्रत्यय जिसमें नीय या णीय जुड़ता है, नीय या णीय जुड़ता है, ये मैंने आपको प्रत्यय करा रखा था, है ना। तो देखिए क्र इसकी धातु हो गई और अनियर प्रत्यय हो गया। क्र इसकी धातु हो गई और अनियर प्रत्यय हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द, क्र प्लस अनियर। फिर अगले प्रश्न पे आ जाइए 14 to 16। 14 to 16 पे अपन बात करते हैं। पहला प्रश्न, दुर्वहम डैश जीवितम जातम। तो यहां पर जीना कठिन हो गया है, यही पहली लाइन थी। यहां पर जीना कठिन हो गया है, तो यहां को अपन संस्कृत में कहते हैं अत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ब, अत्र। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, अत्र ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए बेटा जी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि पर्यावरणस्य संरक्षणम, पर्यावरण की सुरक्षा करना एव ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर। पर्यावरण की सुरक्षा करना एवं मतलब ही प्रकृति की आराधना करना है। पर्यावरण की सुरक्षा करना ही प्रकृति की आराधना करना है। तो ये इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, एव आंसर आ जाएगा। फिर लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा। लताएं, तरु मतलब पेड़ और गुल्मा में झाड़ियां किसके नीचे ना पिस जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रस्तर तले। प्रस्तर तले मीन्स होता है पत्थरों के नीचे। पत्थरों के नीचे लताएं, तरु और गुलमह में झाड़ियां पिस नहीं जाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द, लता तरु गुल्म। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर सलीलम पदस्य पर्याय पदम अस्ति। सलीलम, ये तो आपको सबको पता होगा, मेरे बोलने से पहले ही आपने आंसर बता दिया होगा क्योंकि हिंदी के अंदर भी आता है। तो सलीलम का पर्यायवाची होता है आपके जलम। सलीलम का पर्यायवाची होता है आपके जलम। फिर बुद्धि बलवती सदा इति पाठस्य विद्या अस्ति। बुद्धि बलवती इस पाठ की विद्या है, तो इस पाठ की आपके विद्या हो गई गद्य विद्या। गद्य विद्या ये इस पाठ की विद्या होगी। फिर बुद्धि बलवती सदा इति पाठ कस ग्रंथात संकलितः। ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये आपके शुक सप्तती से लिया गया है। सॉरी, शुक सप्तती यहां पे है, स नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये भी देखिए गलती इसलिए होगी, मिलता जुलता, ये सुख संपत्ति है जबकि वो लिया गया है सुख सप्तति से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सुख सप्तति। और राजसिंह, लास्ट प्रश्न पर आते हैं। राजसिंह ग्रामे वस्ति स्म।
रासियन कौन से गांव में रहता था? तो वो रहता था अपने देऊलाख्यो ग्राम में, देऊलाख्यो ग्राम। तो ये लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके पूरे 20 के 20 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। इस तरह से आप 20 नंबर आसानी से बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप।